ध्यान देना। आज हम पढ़ाते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था सबसे पहले समझते हैं अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, यानी हम लोग जो कुछ कमाते हैं ना, हमारे पास जो पैसे होते हैं ना, उसको हम लोग अर्थ बोलते हैं। और व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था मतलब ये होता है हमें पैसा कमाने का तरीका। आप लोग देखते होगा कि सुबह से लोग सो के उठता है या रात दिन क्या होता है, लोग कुछ ना कुछ काम धंधे में लगे हुए रहते हैं। तो अब इतना सारा लोग काम धंधे क्यों करते हैं? सब लोग काम धंधे में क्यों लगे रहते हैं? तो सब लोग वो पैसा कमाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था यानी हमारे पैसा कमाने का व्यवस्था क्या है और इसका इतिहास यानी पुराने समय से इसका इतिहास क्या रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। अब देखो, अभी जो हमारा जो पैसा कमाने का जो तरीका है ना, जैसे हम लोग कमाते हैं पैसा, अभी के ज़माना में लोग इंटरनेट से भी पैसा कमाता है, मोबाइल से पैसा कमाता है। लोग अभी के समय में मोबाइल ठीक करके पैसा कमाता है। लोग टावर है ना, टावर बनाता है, घर बनाता है। तो पुराने समय में क्या था, इस प्रकार का व्यवस्था नहीं था। लोग ऐसे नहीं पैसा कमाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, लोग खेती करते थे, लोग पशु को पालते थे। तो उनका जो था ना, खेती करना, पशु पालना, यही अर्थव्यवस्था का सबसे मेन भाग था। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेज़ों का शासन का गुलाम था। अब देखो, भारत जो है ना, भारत की आज़ादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और इससे पहले हमारा जो देश जो है ना, भारत देश, वो क्या था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। और लगभग 200 साल तक जो अंग्रेज़ जो था ना, भारत पे ग़ुलामी किया था। और वो ग़ुलामी कर रहा था ना, तो उससे पहले जब वो अंग्रेज़ यहाँ आया था ग़ुलामी करने के लिए, उससे पहले मुग़ल शासन था। और उस टाइम में, मुग़ल शासन के टाइम में, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सोने की चिड़िया मतलब यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं था। यहाँ की जो खनिज संपदा था ना, बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे खनिज संपदा, यहाँ का जो मिट्टी जो था ना, उपजाऊ था। तो इसलिए यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ी शासन ने इस सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया। यानी उसका भरपूर शोषण किया मतलब यहाँ के लोगों को सताया, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना के रखा, और यहाँ के लोगों को फ्री में काम करवाता था, पत्थर तोड़वाता था। और जितना भी खनिज संपदा था ना, वो अपने इंग्लैंड को वो इंग्लैंड ले जाता था, है ना। दूसरा देशों में वो सप्लाई करता था, दूसरा देशों के साथ बेच देता था। भारत में आर्थिक विकास की गति मंद हो गई थी और नगण्य हो गई थी। और भारत का जो आर्थिक विकास था, यानी पैसा कमाने का जो विकास करना था, उस टाइप से वो विकास नहीं किया था, यानी मंद गति हो गया था। लोग खेती बाड़ी करते थे, लोग किसी के यहाँ नौकरी करते थे, है ना, नौकर टाइप से बहुत ज़्यादा था, लोग नौकर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रोत्थान कर दुनिया की एक अग्रणीय व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारक के समक्ष चुनौती थी। अब देखो, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो इतना ज़्यादा भारत का कंडीशन ख़राब था, इतना यहाँ की स्थिति जर्जर हो गई थी कि यहाँ के जो नेतागण जो थे, वो लोग चाहते थे कि हमारा देश कैसे विकास करेगा, कैसे हमारा देश सही रास्ते पर आएगा, क्योंकि बहुत देश जर्जर हो चुका था, भूखमरी का शिकार था। उस समय लोगों के पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लोग एक ही कपड़ा लपेट के बदन रहता था, है ना, एक दो कपड़ा उसके पास पहनने के लिए रहता था, एक पहनता था तो दूसरा कपड़ा खींचता था। तो इस टाइप से उसका जो उस टाइम का जो था ना, इस टाइप से था, स्थिति बहुत ख़राब थी यहाँ के लोगों का। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका, यानी ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया हुआ था। उपनिवेश समझते हो? उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हम गए, दूसरे जगह गए और वहाँ के लोगों पे हम शासन करने लगे, यानी मेरा घर यहाँ है। जिस प्रकार से यहाँ अंग्रेज़ अपने यहाँ शासन करता था भारत देश पे, तो अंग्रेज़ तो था इंग्लैंड का, तो वो क्या किया था, इंग्लैंड से यहाँ कुछ लोगों को भेजा था और वो लोग यहाँ के लोगों पर शासन करता था। तो जो इस टाइप का जो शासन होता है ना, उसे बोलते हैं उपनिवेश बोलते हैं। यानी
कहीं पे रह के कहीं और शासन करना, है ना, अपना कॉलोनी बनाना। उपनिवेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलोनी बनाना कहते हैं। तो इस टाइप से वो अंग्रेज़ क्या करते थे, उपनिवेश से यहाँ के लोगों को बना के शासन करते थे। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। अब देखो अंग्रेज़ों का एक और चाल होता है। अंग्रेज़ क्या करते थे, भारत के जो लोग जो थे ना उनमें फूट डालता था, यहाँ के जाति से लड़ाता था, धर्म दूसरे धर्म से लड़ा देता था, यानी एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म का विरोधी बना देता था, यानी लोगों में फूट डालता था, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा के उस पर शासन करता था। क्योंकि अंग्रेज़ों का यही सिद्धांत था कि फूट डालो और शासन करो, जब तक आपस में फूट नहीं होगा तब तक हम उस पर शासन नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचनाएं अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण दमनकारी नीति के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। अब देखो जिस समय अंग्रेज़ यहाँ पे आया था उस टाइम में भी स्थिति अच्छा था, यहाँ भी खेती बाड़ी अच्छे से की जा रही थी, सारा व्यवस्था अच्छे से चल रहा था। लेकिन अंग्रेज़ जब आया यहाँ पे तो वो दमनकारी नीति अपनाया, यानी वो दमन करता था, क्रूरता की तरह व्यवहार करता था लोगों पे, और उनकी जो स्थिति जो थी ना, सारा स्थिति ख़राब कर दिया था, सब जर्जर स्थिति कर दिया था। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, शोषण का साम्राज्य था। और भारत में गरीबी तो बहुत ज़्यादा था ही, और जब गरीबी रहता है ना और अशिक्षा मतलब यहाँ के लोग मूर्ख थे, तो जब गरीबी और अशिक्षा होगा ना तो एक अपने आप जन्म ले लेता है, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। यानी अंधा विश्वास करना किसी पे भी। और पुराने ज़माने में क्या था, लोग अंधे विश्वास करते थे, लोग किसी भी चीज़ पे विश्वास करते थे, अंधा विश्वास, बहुत ज़्यादा झाड़ फूक, डर, है ना, इस प्रकार का माहौल था, लोग अंधविश्वास थे, कोई चीज़ पे विश्वास करके वो लोग है ना किसी का हत्या भी कर देते थे अंधविश्वासी में। तो ये सब ज़्यादा था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, और अंग्रेज़ जो था लगभग 200 साल तक यहाँ पे शासन किया था भारत देश पे, और 200 साल में वो कोई भी विकास नहीं कर पाया, यहाँ विकास नहीं हो पाया, और जहाँ तक यहाँ का जो स्थिति है ना वो ख़राब जर्जर ही कर दिया था। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, और उसके बाद लगभग नष्ट की हुई औद्योगिक इस बात को पूरी तरह स्पष्ट देती है। यानी यहाँ के लोग जो थे ना कृषि पर आधारित हो गए थे, सब लोग कृषि खेती बाड़ी पे ही लगे रहते थे। और हस्तशिल्पता मतलब जो हाथ से सामान बनाया जाता था ना, उसमें भी क्या हुआ था, वो भी सामान बहुत कम मात्रा में बनाया जाता था। अंग्रेज़ क्या करते थे, वो अपने यहाँ का सामान लाके और भारतवासियों पे थोपते थे। तभी तो गांधी जी जो थे ना असहयोग आंदोलन किए थे ना, मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है, उनका जो सामान है ना उनके सामान को नहीं खरीदना है अंग्रेज़ों के सामान को, तो गांधी जी इस प्रकार से स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उपनिवेश के बारे में, ठीक है। अभी जस्ट हम तुम लोग को बताए थे कि उपनिवेश क्या होता है, तो एक स्थान पे रह के किसी दूसरे स्थान पे अपना शासन करना, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना, वहाँ का जो खनिज संपदा है उसका यूज करना, अपने लिए यूज करना, यही उपनिवेश कहलाता है। इसको ठेठे में ये बोलते हैं। अगर किताबी भाषा में अगर देखोगे तो किताबी भाषा में होता है जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन करने के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश के द्वारा होता है। यानी जो बड़ा जो देश है ना उसके वो अधीन हो गया, और बड़ा जो देश है ना वही शासन करेगा उस देश पर, है ना। ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। भारत भी उपनिवेश था इंग्लैंड का, और करीब 200 वर्षों तक यहाँ पे है ना ब्रिटिश जो थे ना उसको उपनिवेश बनाए रखे हुए थे। अब है अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी अर्थव्यवस्था जो होते हैं ना उसका मतलब क्या होता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं प्राय सभी लोग अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। अब देखो दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है, दैनिक जीवन का मतलब होता है रोज़ का जीवन, यानी हम लोग सो के उठते हैं ना, और सोने से पहले यानी सो के उठते हैं और रात में सोने से पहले जो भी हम लोग कार्य करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं दैनिक कार्य। और ये जो हमारा जो जीवन चलता है ना इसको बोला जाता है दैनिक जीवन। तो हम लोग जो सुबह से उठते हैं सो के और रात तक हम लोग जो काम करते हैं अपने जीविका चलाने के लिए, यानी अपने खर्च को घर चलाने के लिए जो हम लोग काम करते हैं, वो क्या होता है, अर्थव्यवस्था
यानी पैसे कमाने के लिए हम लोग ही काम करते हैं। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहान में, मजदूर कल कारखाने में, शिक्षक स्कूल कॉलेज में, वकील कोर्ट कचहरी में लगे रहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अपने कामों में जीविका चलाने के लिए ही लगे रहते हैं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए रहते हैं। हमारी वे सभी क्रियाएँ जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। अब देखो आर्थिक क्रिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा और क्रिया मतलब होता है काम, यानी वैसा काम जो हम रुपया पैसा कमाने के लिए काम करते हैं उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है, जैसे खेती हुआ, उद्योग धंधे हुआ, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, परिवहन हुआ। ये सब आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। रोजगार प्राप्त करना, किसी को रोजगार देना, ये सभी क्या है, आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना होता है। अर्थलेविस, अब देखो अर्थलेविस जो थे एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या बोले हैं, उन्होंने बोले हैं किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय क्रियाओं आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसमें संसाधन का प्रयोग किया जाता है। यानी आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्रिया से होती है, यानी किसी राष्ट्र में जितना सारा क्रिया होता है ना, संपूर्ण क्रिया से होता है और उसमें क्या होता है, संसाधन का उपयोग होता है। एक थे अर्थशास्त्री, उसका नाम था ब्राउन, है ना। ब्राउन क्या बोले थे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। अब देखो ब्राउन जो थे ना, सबसे अच्छा परिभाषा वही दिए थे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मेरी जो आजीविका है, यानी हमारे जो पैसा है, हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, वो करने की एक प्रणाली है। तो ये बोले थे कौन, ये बोले थे ब्राउन। सबसे छोटा परिभाषा, जिस प्रकार से उसका नाम छोटा है ना, उसी प्रकार से वो परिभाषा भी छोटा दिए थे। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, किताब लिखा है, जो किताब के जो राइटर हैं वो लिखे हैं अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी समाज में जितना सारा काम होता है ना, सारे कामों का योग क्या है, अर्थव्यवस्था है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, यानी यहाँ के जो लोग होते हैं ना, कृषि में बहुत ज़्यादा, कृषि खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बटे होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होते हैं ना, 3 भाग में बटे होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र होता है। अब समझते हैं इसका जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, इसके अंतर्गत होता है कृषि पालना, कृषि करना, पशु पालना, मछली पालना, है ना, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, प्राप्त करके व्यवसाय करना, ये सब होता है प्राथमिक क्रिया। द्वितीयक क्रिया क्या होती है, तो द्वितीयक क्रिया जो होते हैं ना, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उद्योग धंधा से जो रिलेटेड होते हैं ना, वो द्वितीयक क्रिया होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ का निर्माण करना, है ना, गैस बिजली आदि को पूर्ति करना, ये सब द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है तृतीय क्रिया। अब तृतीय क्रिया क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है बीमा, परिवहन, संचार, ये सब तृतीय क्रिया आता है। अब चलते हैं जो द्वितीयक जो क्रिया होती है ना, इसके अंतर्गत भी आते हैं, जैसे कि कुटीर, लघु और मध्यम बड़े उद्योग। अब देखो जो कुटीर उद्योग जो होते हैं, कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, छोटे पैमाने का उद्योग, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग जो होते हैं ना, वो भी आते हैं द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। उसके बाद लघु उद्योग, लघु उद्योग मतलब क्या होता है, कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़े टाइप से उद्योग, वहाँ पे क्या हो, 2-4 लेबर को रख के हम घर पर ही कोई सामान बनवाते हैं, तो उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग बोलते हैं। मध्यम उद्योग थोड़ा मध्यम, यानी 10, 12, 15, 20 जहाँ पे मज़दूर को रख के हम कोई काम करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं मध्यम उद्योग। और बड़े उद्योग जहाँ पे 200 कर्मचारी हो, है ना, 500 कर्मचारी हो, 1000 कर्मचारी हो, 2000 कर्मचारी हो, तो ऐसे जो उद्योग धंधे होते हैं ना, वो होते हैं बड़े उद्योग होते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। अब देखो अभी तुम लोग को है ना, हम बताएंगे, एक चार्ट बताएंगे, और पता है हम लोग का जो उद्योग जो है ना,
या हम लोग का जो आय जो है ना कैसे कैसे घटते चला गया। प्राथमिक क्षेत्र में पहले कितना था, द्वितीय क्षेत्र में कितना था और तृतीय क्षेत्र में कितना था ना, ये धीरे धीरे घटते चला गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में चलते हैं, कब? 1901 में, ठीक है, 1901। अभी कितना ईस्वी चल रहा है? 2026। तो जब 1901 जो चल रहा था उस टाइम में प्राथमिक क्षेत्र जो थे ना उसमें जो लोग जो थे ना 63.6% लोग उसमें लगे हुए थे प्राथमिक क्षेत्र में, यानी खेती बाड़ी करने में, है ना, पशु पालने में, मत्स्य पालने में, मछली पालने में 63.6%। 1947 यानी आज़ादी के टाइम में क्या हुआ, 63 से घट के वो हो गया 58.7% हो गया, ठीक है। और वर्ष 2007 में, ठीक है, अभी आने वाला समय में 2027 आ जाएगा, तो जब 2007 में यानी आज से 20 साल पहले ये क्या हो गया था, ये हो गया था 22% हो गया था, ठीक है, 22%। द्वितीय क्षेत्र क्या था, तो द्वितीय क्षेत्र में थे 12.7, है ना। आज़ादी के टाइम में कितना था, 1901 में 12.7 था द्वितीय क्षेत्र, मतलब किसमें, बीमा, है ना, उद्योग धंधे में, उद्योग धंधे जो था ना उसमें था आज़ादी से पहले 12.7%। आज़ादी के टाइम में हो गया था 14.3%, यानी 2% बढ़ गया था। और 2007 में हो गया 22%, यानी उद्योग धंधे का काफ़ी विकास हुआ, ठीक है। अब चलते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो बताए थे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवा। तो तृतीय क्षेत्र में क्या था, 1901 में 23.7% था, यानी बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं ना बैंक में, है ना, उसके बाद जीवन बीमा में, संचार में, व्यापार में लगे हुए थे। लेकिन 1947 में आज़ादी के टाइम में क्या हुआ, 27% हुआ, यानी थोड़ा वृद्धि हो गया। और 2007 में क्या हुआ था, 56% और अधिक, यानी डबल हो गया था, 27 दूना 56। और आने वाले 2027 में क्या होगा, लगता है कि 90% हो जाएगा।